आप सभी को जय मसीह। मैं प्रभु का दास महेश कुमार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम पवित्र बाइबल से एक विषय को सीखेंगे और उनका विषय है हम दान कैसे दें, दान भेंट कैसे देना चाहिए। दान के विषय में सीखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ आप सब अपने पवित्र बाइबल से निकालेंगे और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों के पत्री उनका 9 अध्याय और उनका 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हेडिंग में लिखा है दान कैसे दे, दान कैसे देना चाहिए हम परमेश्वर को। यहाँ लिखा है दूसरा कुरिन्थी 9 उनका 6 मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। हालेलुया। यह सही बात है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के भवन के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर को यदि हम देते हैं तो परमेश्वर हमें देता है मेरे प्रियो। दान हमें कैसे देना चाहिए? जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जैसे मान लो कि जाए हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है और 1 एकड़ ज़मीन में धान बोए हैं, उसमें 1 एकड़ ज़मीन के अनुसार 1 ही एकड़ के धान काटेंगे। लेकिन हमारे पास यदि 10 एकड़ ज़मीन है और 10 एकड़ धान बोए हैं तो 10 एकड़ का धान को हम काटेंगे। हमें प्रयोग हम कम बोएंगे तो परमेश्वर हमें कम निकालेगा, हम परमेश्वर को कम देंगे तो परमेश्वर हमें कम देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को ज़्यादा देंगे तो परमेश्वर हमें ज़्यादा देगा। और यह कैसे होगा मेरे प्रयोग? देखो 7 पद में पढ़ रहा हूँ। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले को प्रेम रखता है। हालेलुया। हमें दान कैसे देना चाहिए? दान हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हालेलुया। जैसे हम मन में ठान कर आते हैं, कहाँ? अपने घर से। कब? संडे आराधना चर्च में। हालेलुया। हम अपने घर से मन में ठान कर आते हैं कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और परमेश्वर के लिए भेंट दूंगा। हालेलुया। आप जैसे मन में ठाने हैं, आपके मन में यदि आपके मन में 50 रुपया परमेश्वर को देने के लिए मन में घर से ठान कर आए हैं तो 50 रुपया ही देना ठीक है। हालेलुया। यदि पास्टर के दबाव और लोगों को दिखावटी, लोग वहाँ एक्स्ट्रा दे रहा है, 500 दे रहा है, 1000 दे रहा है, और उनको देखा सीखे में आप मुझे भी अच्छा लगे ऐसे देखे दोगे तो ये दबाव और सो भाई ये अच्छा नहीं मेरा प्रियो। हालेलुया। इसलिए आप जैसे मन में ठाने, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत ज़्यादा हो, जैसे मन में ठाने, घर से मन में ठान कर आओ, उसको कलेश या प्रार्थना भवन में परमेश्वर को उतना ही दान करो, ना किसी दबाव से। यदि पास्टर आपको दबाव कर रहा है लेकिन आपकी मन अलग है कि मैं परमेश्वर को इतना दूंगा, आपका पास्टर आपको दबाव कर रहा है लेकिन उस दबाव में ना दे, क्योंकि आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करें। हम किसी ना तो दबाव से ना कुड़कुड़ मन से। हालेलुया। और एक बात और है मेरे प्रियो कि हम दान देते समय कुड़कुड़ बिल्कुल ना करें। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं मेरा प्रियो। यदि हम परमेश्वर को पैसा दे रहे हैं, मान लो कि जो हमारे पास परमेश्वर को बहुत ज़्यादा दे दिए और बाद में घर आने के बाद पछताते हैं, कुड़कुड़ाते हैं कि उतना पैसा मैं क्यों दिया, किस लिए दिया, हमारे मन में कुड़कुड़ चल रहा है, तो ये भी व्यर्थ है। इसलिए कहता है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना दबाव से ना कुड़कुड़ मन से, परंतु परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर्ष से, खुशी से दो। परमेश्वर को यदि देते हो दिल खोलकर परमेश्वर को देना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर को हर्ष से, खुशी से दो, प्रभु आपने दिया और ये आपका है। हालेलुया। इसलिए ना तो दबाव से, पहला बात दबाव से, और दूसरा बात ना कुड़कुड़ से और ना किसी से प्रेशर में। हालेलुया। हमें परमेश्वर से खुशी से देना चाहिए। हम प्रभु को देते हैं मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर को देता है वो परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया। देखो मेरे साथ एक वचनों को निकालेंगे, परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 18 अध्याय और 16 पद में। हालेलुया। नीति वचन की किताब 18 अध्याय और उनका 16 पद में ऐसा लिखा है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। आज यदि हम परमेश्वर के लिए भेंट दे रहे हैं, प्रभु के लोगों को दे रहे हैं, तो भेंट हमारे लिए मार्ग खोलती है
और बड़े लोगों के पास पहुंचाती है। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में सक्सेस क्यों नहीं है, बिजनेस घाटा क्यों नहीं है, हम इतना कंजूस क्यों हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को भेंट नहीं देते, इसलिए हमारा चारों तरफ से दरवाज़ा बंद है। ऊपर से आशीष, परमेश्वर का आवक, यहाँ से धन संपत्ति जो हम कमाते हैं सब बंद है, क्योंकि हमारा दरवाज़ा बंद है। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं देते मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको फ्री में श्वास दिया है, परमेश्वर ने हर चीज़ आपको दिया है, लेकिन परमेश्वर को हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते। हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी को दिया है, जो बाड़ी, जो खेत, जो भी आप बोते हो सब परमेश्वर का देन है। आपका शरीर आपका नहीं, परमेश्वर का है मेरा प्रियो। जो आज हम श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, वो भी परमेश्वर का देन है। हालेलुया। आज हम भले हैं, चंगे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा है, तो परमेश्वर के देन है। इसलिए हम परमेश्वर को हर्ष से देना खोल चलो। हालेलुया। और भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है। देखो मैं एक बार और पढ़ा हूँ, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बड़े लोगों के सामने, छोटे लोगों के सामने नहीं। जो इंसान भेंट देगा परमेश्वर के लिए, उनका मार्ग खुल जाएगा। हालेलुया। उनका जीवन का मार्ग खुलेगा, आशीष का मार्ग खुल जाएगा। भेंट जो है मार्ग खोलता है, हर एक रास्ता खोलता है मेरा प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हम इसी कारण आज गरीब है, कंजूस के कारण आज लोग परमेश्वर को हम भेंट नहीं देते मेरा प्रियो। परमेश्वर को देना चालू करें, परमेश्वर आपके जीवन में दरवाज़ा खोलना चालू करेगा, मार्ग खोलना चालू करेगा और आपको बड़े लोगों के पास पहुंचाएगा, छोटे लोगों के पास नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम भेंट दे तो कुड़कुड़ मन से नहीं, दबाव से नहीं, परंतु हर्ष से भेंट देना चाहिए। हालेलुया। जो हम भेंट देते हैं परमेश्वर के लिए हम भेंट देते हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद देते हैं और भेंट के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। हम एक वचनों को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उनका 15 अध्याय उनका 10 पद निकालें मेरे साथ बाइबल से। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उनका 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखते रहिए। तू उसको अवश्य देना और देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। तू उसको अवश्य दान देना, तू अवश्य देना और देते समय तेरे मन को बुरा न लगे। हालेलुया। देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, बुरा नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करे। तू अवश्य दान देना और देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, मतलब खुशी से दो। हालेलुया। क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। क्योंकि इसी बात के कारण, क्योंकि तेरा परमेश्वर, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे सब कामों में, तेरे परमेश्वर, तेरे यहोवा परमेश्वर तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा उसमें सब परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। आज हम देते हैं, इसी कारण परमेश्वर हमें देगा मेरे प्रियो। देखो मैं एक बार और पढ़ा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। तू अवश्य दान देना और देते समय वह तेरे मन को बुरा न लगे, और क्योंकि इसी बात के कारण, जो हम देते हैं इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा उसमें आशीष देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आपका है, आपका हाथ है, परमेश्वर आपका भेंट है। प्रभु आपको आशीष देगा, आपके हाथ में आशीष देगा। जिस भंडार से, जिस खत्ते से, जिस मुट्ठी को बढ़ाकर दिया जाते हो, उसी मुट्ठी को, उसी भंडार को, उसी खत्ते को परमेश्वर भरा पूरा रहेगा मेरे प्रभु। हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलता है, प्रभु हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है जब तुम भेंट दो तो आपका दाहिना हाथ भेंट दे तो आपका बाहिना हाथ ना जाने, गुप्त में देना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, भेंट परमेश्वर के लिए देते हैं, दान परमेश्वर को दिया जाता है मेरे प्रियो।
परमेश्वर की सेवा के लिए दिया जाता है। और जो परमेश्वर को देता है वो परमेश्वर उन्हें कभी कंगाल नहीं रखता, कभी भिखारी नहीं रहता, परंतु परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करता है और उसके आशीष का दरवाज़ा खोलता है और बड़े लोगों के पास पहुंचाता है। दान वरदानों में आशीष का स्रोता खोलता है मेरा प्रभु। ये है भेंट का देने का तरीका मेरा प्रभु। जब आप दान करो तो आपका बायां हाथ ना जानने पाए कि हम दान कर रहे हैं। लोगों के सामने मत दिखला कि मैं भेंट कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर गुप्त में आपको देख रहा है, आपके मन को देख रहा है, और आपका मन अच्छा है तो परमेश्वर हर्ष से देगा मेरे प्रभु। हालेलुया। इसलिए जहाँ तुम्हारा मन वहाँ तुम्हारा धन। हालेलुया। इसलिए हमारे मन को हर्ष से देना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ मेरे प्रभु। हालेलुया। आज से आप देना चालू करें कि परमेश्वर की सेवा के लिए मैं दे रहा हूँ मेरे प्रभु, प्रभु के लोगों के लिए दे रहा हूँ, प्रभु के दासों के जो आपके लिए रात और दिन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, रात दिन आपके लिए आना जाने के लिए मेहनत कर रहा है मेरे प्रभु, परमेश्वर की सेवा के लिए दे दीजिए। हालेलुया। और हर्ष से दे, खुशी दे दे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा मेरे प्रभु। कंटिन्यू परमेश्वर के आप परख कर देख सकते हो कि परमेश्वर आपको देता है कि नहीं देता है मेरे प्रभु। परमेश्वर आपको निश्चय समय में आपको भयंकर आशीष देगा। हालेलुया। आपके आशीष, आपका खत्ता, आपका मुट्ठी, आपका घर द्वार परमेश्वर के आशीष से भरा रहेगा। हालेलुया। यह है भेंट देने का तरीका, ना तो दबाव से, ना तो कुड़कुड़ मन से, परंतु परमेश्वर स्वेच्छा और हर्ष से दान देना चाहिए और परमेश्वर को देना चाहिए कि मैं पास्टर को नहीं परंतु प्रभु के सेवक, प्रभु के दास को, परमेश्वर की सेवा को और परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ, ये समझ कर दो और हर्ष के साथ दो। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाएगा मेरे प्रियो। जो प्रभु को देता है परमेश्वर उनको देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। इसलिए जितना हो सके प्रभु के दासों को परमेश्वर का सपोर्ट करे, सेवा में सपोर्ट करे, जो आपके लिए रात और दिन प्रार्थना करता है, आने जाने के लिए जागता रहता है मेरे प्रियो, सेवा में सपोर्ट करो, क्योंकि प्रभु आप सबके सपोर्ट के द्वारा आप ही लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरा प्रभु, इस वचनों के द्वारा आशीष दे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और हमारे यूट्यूब को देखते रहो। जितने भी आपके मसीह ग्रुप है, विश्वासी ग्रुप, सबको शेयर करते रहे। और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे संदेशों के साथ मिलते रहेंगे। इसलिए जब तक हम ना आए तब तक हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, इस यूट्यूब के चैनल के लिए प्रार्थना करते रहे और हर दिन प्रभु आपसे बातें करते रहे। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। थैंक यू।